आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। साध्वी ने कहा कि शिक्षा का सबसे बुरा हाल इन 5 सालों में हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि जांच के कारण आजम खान ऊटपटांग बातें बोल रहे हैं। साथ ही बसपा के घमासान पर उन्होंने कहा कि मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच पैसों की लड़ाई चल रही है। आजम खान को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। अपने आप की योग्यता झलकाने के लिए शिक्षा का जो हाल हुआ था उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा है कि 5 साल में जो नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है। आजम खान की जब वो जांच बैठी है, जांच के कारण उटपटांग बोल रहे हैं और आजम खान के बयान को मैं ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती। फतेहपुर में ट्रिपल तलाक से पीड़ित दर्जनों महिलाएं अपनी आवाज योगी सरकार तक पहुंचाने के लिए बीजेपी विधायक के घर पहुंच गईं। महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाए जाने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके बारे में सोचता हो तो उन्हें मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी दौरान महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन बीजेपी विधायक को भी सौंपा। महिलाओं की पीड़ा 3 तलाक है और 3 तलाक की उपज उस मौलवी समाज के दकियानुसी विचारों में है और मुझे ऐसा लगता है कि इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो बराबरी का व्यवहार संविधान सम्मत होना चाहिए वो नहीं हुआ है और बहुत सारी जिंदगियां इससे प्रभावित हो रही हैं। न सिर्फ उनके मायके पक्ष की जिंदगियां इससे प्रभावित हो रही हैं बल्कि उनके बच्चों के भविष्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे पहला इसके ऊपर संज्ञान यदि किसी को लेना चाहिए तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों को लेना चाहिए। उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी माताएं बहनें पीड़ित हुई हैं इस समस्या से और उन सुधारकों को आगे आकर अपनी बात करनी चाहिए, जिन सुधारकों में हम लोग देखते हैं कि वो हर विषय पर टिप्पणी रखते हैं लेकिन ऐसे विषयों पर कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं। रामपुर में आजम खान के दर्जनों हिंदू समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार आजम खान के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। गलत संदेश देना चाह रही हैं समाज को, तो हमारे हिंदू लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना आजम खान साहब ने आज तक किया है, शायद किसी सरकार ने हो या कोई हो जनप्रतिनिधि, किसी ने कभी कोई कार्य नहीं किया। आज उसी से ये लोग गायब हुए हैं और उल्टे सीधे एलिगेशन हमारे आजम खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के ग्राम तालिकाबाद के पास शीरे से भरे तेज रफ्तार टैंकर ने एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें तीनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर सड़क किनारे पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामपुर में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 4 शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हाथरस में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बिजली लाइन ठीक कर रहा लाइनमैन करंट लगने से झुलस गया। बताया जा रहा है हाथरस के मीतई बिजली घर में तैनात संविदाकर्मी लाइनमैन शटडाउन लेकर लाइन ठीक कराने गया था, लेकिन लाइन चालू होने से झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे लाइनमैन को अलीगढ़ रेफर किया गया है। हाथरस जिला अस्पताल डॉक्टरों की तैनाती के बाद भी अनाथ बना हुआ है। रियलिटी चेक किया गया तो 11:15 बजे तक डॉक्टर चैम्बर से नदारत दिखे, तो वहीं डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में मरीज इलाज के लिए भटकते नजर आए। इस मसले पर जब CMS से बात की गई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली योगी सरकार लेट लतीफ डॉक्टरों पर कब लगाम कसेगी। मैं अभी फोन से संपर्क करता हूँ, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए और मरीज परेशान हो रहे हैं। संपर्क की नहीं है, बात ये है कि वो अपने चेंबर में है या नहीं, पहले आपको देखना चाहिए। नहीं आपने जैसे बताया तो मैं अभी देखता हूँ, फिर भी देखता हूँ। और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नित नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुशीनगर जनपद के पडरौना शहर में जिले की सभी थानों की पुलिस को बुलाकर दंगे से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने सभी को टीयर गन, लाठी डंडों और हेलमेट से लैस कराकर शस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग दी। साथ ही उन्होंने थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया कि वो टीम बनाकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में सभी जगहों पर मैपिंग कर लें, ताकि कहीं कोई घटना होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच जाए।
मुक्तसर के गांव गुरुसर में करीब 4.5 करोड़ की लागत से बने 3 जलघर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उद्घाटन से पहले ही ये जलघर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों के विपरीत जलघर का निर्माण किया गया है। अब ग्रामीणों ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। गुरदासपुर की बटाला पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 2 युवकों को 30 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों युवक अमृतसर से इनोवा गाड़ी में शराब की खेप लेकर जा रहे थे। तभी नाकेबंदी देख भागने की फिराक में इनकी कार ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दमोह में एक स्कूल के प्राचार्य को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्राचार्य ने 11वीं कक्षा की छात्रा से पुनर्मूल्यांकन के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई की। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड की छोटी बिजौलिया गांव स्थित कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन 21 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां दी, तो वहीं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 19 मई को होगी। जालौर के भीनमाल स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 रोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 6 रोगियों को समय से इलाज लेने और उचित खान पान अपनाने के साथ समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेने की बात कही गई। साथ ही उपचार के प्रति सजगता बरतने का भी आह्वान किया गया।